दोस्तों, दरअसल मियाँ बीवी और 3 बच्चों पर मुश्तमिल घराने की कहानी है जो जैसे तैसे जिंदगी घसीट रहा था। जो जमा पूंजी थी वो घर के सरबराह के इलाज मुआवजे पर लग चुकी थी, मगर वो अब भी चारपाई से लगा हुआ था। आखिर इसी हालत में एक दिन बच्चों को यतीम कर गया। रिवाज के मुताबिक 3 रोज तक पड़ोस से खाना आता रहा। चौथे रोज भी वो मुसीबत का मारा घराना खाने का मुंतजिर रहा, मगर लोग अपने अपने काम धंधों में लग चुके थे। किसी ने भी इस घर की तरफ तवज्जो नहीं दी। बच्चे बार बार बाहर निकलकर सामने वाले सफेद मकान की चिमनी से निकलने वाले धुएं को देखते वो समझ रहे थे कि उनके लिए खाना तैयार हो रहा है। जब भी कदमों की चाप आती उन्हें लगता कोई खाने की थाली उठाए आ रहा है, मगर किसी ने भी उनके दरवाजे पर दस्तक ना दी। मां तो फिर मां होती है। उसने घर से कुछ रोटी के सूखे टुकड़े ढूंढ निकाले। उन टुकड़ों से बच्चों को बहला फुसलाकर सुला दिया। अगले रोज फिर भूख सामने खड़ी थी। घर में था क्या जिसे बेचा जाता। फिर भी काफी देर की तलाश के बाद 2-4 चीजें निकल आईं जिन्हें कबाड़िए को फरोख्त करके 2-4 वक्त के खाने का इंतजाम हो गया। जब ये पैसे भी खत्म हो गए तो फिर जान के लाले पड़ गए। भूख से निढाल बच्चों का चेहरा मां से देखा ना गया। 7वें रोज बेवा मां खुद को बड़ी सी चादर में लपेटकर मोहल्ले की परचून की दुकान पर जा खड़ी हुई। दुकानदार दूसरे गाहकों से फारिग होकर उसकी तरफ मतवज्जे हुआ। खातून ने उधार पर कुछ राशन मांगा तो दुकानदार ने ना सिर्फ साफ इनकार कर दिया बल्कि 2-4 बातें भी सुना दी। उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। एक तो बाप की जुदाई का सदमा और ऊपर से मुसलसल फाका। 8 साला बेटे की हिम्मत जवाब दे गई और वो बुखार में मुब्तला होकर चारपाई पर पड़ गया। दवा दारू कहां से हो, खाने को लुकमा नहीं था। चारों घर के एक कोने में दबके पड़े थे। मां बुखार से आग बने बेटे के सर पर पानी की पट्टियां रख रही थी, जबकि 5 साला बहना अपने नन्हे मुन्ने हाथों से भाई के पांव दबा रही थी। अचानक वो उठी, मां के पास आई और कान से मुंह लगाकर बोली, अम्मा, भाई कब मरेगा? मां के दिल पर तो गोया खंजर चल गया। तड़प कर उसे सीने से लिपटा लिया और पूछा, मेरी बच्ची, तुम ये क्या कह रही हो? बच्ची मासूमियत से बोली, हां मां, भाई मरेगा तो खाना आएगा ना।